हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इस प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट देखा था, यानी कि फजी रिलेशंस पे ऑपरेशंस देखे थे। सो आज हम कंटेनमेंट ऑपरेशन देखते हैं, जिसको हम मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। आर इज द सबसेट ऑफ एस, or you can say R is contained in S if and only if mu of R x comma y is less than equal to mu of S x comma y for all x and y belongs to U cross. In fact, R del S is equal to x comma y divided by mu of R x y del mu of S x comma y where x and y belongs to U cross V। ये हमारे पास कंटेनमेंट की डेफिनेशन होती है। इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। इसका मतलब है कि ऊपर हमारे पास एलिमेंट होते हैं और नीचे हमने दोनों मेंबरशिप में से जो भी ऑपरेशन हमारे पास गिवन है हम उस पर ऑपरेट कर लेते हैं। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो कंटेनमेंट ऑपरेशन की एग्जांपल है हमारे पास R इज कंटेन्ड इन S। हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर इट कंटेन इन S और नॉट, और फाइंड मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट। अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है या फिर मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा है तो दोनों का मतलब सेम होता है। इसके लिए हमारे पास R और S की दो मैट्रिसेस गिवन होंगी। R और S की मैट्रिसेस कौन से गिवन है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ली थी, सेम वही मैट्रिसेस है हमारे पास। करना क्या है, हमने जैसे हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं सेम इसी तरीके से हमने करना होता है। पहले मिनिमम है तो पहले हमने दोनों मेंबरशिप में से मिनिमम लेंगे, देन हम उन चार वैल्यूज में से मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जिस तरह हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं सेम आपने इसी तरीके से 0.1 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इसका मिनिमम ले लेना है। ठीक है, ये देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 0.2 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, मिनिमम लेना है। इसी तरह 0.1 को 0.4 के साथ मिनिमम लेना है और 0 का 0.2 के साथ मिनिमम ले लेना है। अब इनमें से हमारे पास 0.3 और 0.1 में से मिनिमम वैल्यू 0.1 है, इसमें से 0.2 है, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ से हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट। मिनिमम वाला काम तो हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज में से मैक्सिमम ले लेना है। तो इन तमाम में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हमारे पास आंसर जो है वो 0.2 आ गया है। ठीक है, सो है कि मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री जो है वो हमें मिल गई है, इक्वल होगा 0.2 के। ठीक है, इसी तरीके से हम मैट्रिसेस की सारी एंट्रीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सेम बच्चों वही प्रोसीजर है जिस तरह मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं, जस्ट आपने प्रोडक्ट की जगह मिनिमम लिखना है और जहाँ पे ऐड होता है उसकी जगह हम मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, 0.1 का मिनिमम 0.2 के साथ, 0.2 का मिनिमम 0.1 के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे सारी थ्योरी लिखी हुई है। 0.1 का 0.3 के साथ एंड 0 का 0.9 के साथ। इनमें से मिनिमम वैल्यूज हमारे पास 0.1, 0.1, 0.1, 0 एंड 0 आ गई हैं। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू अब हमने ले लेनी है, सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 0.1 है। सो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड एंट्री आ जाती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब आपने करना क्या है, यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस को फुल नहीं लिखा हुआ, तो इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास आर और एस मैट्रिक्स थी वही वाली आप मैट्रिसेस को लेके उनको मल्टीप्लाई करके देखें और आपका आंसर जो है वो ये आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रो ले लेनी है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, पहले उन सारों का मिनिमम लेना है, फिर उनमें से मैक्सिमम लेंगे तो ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है, उन तमाम एंट्रीज में से एंट्रीज का मिनिमम लेना है, यहाँ से हमारे पास 0.3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम कंटेनमेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रोडक्ट। मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम प्रोडक्ट में से हमने करना क्या होता है, हमने जस्ट टू वैल्यूज का मैक्सिमम ले लेना होता है। ठीक है, मैं अलग एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास आर की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एस की मैट्रिक्स है। हमें फाइंड क्या करना है, आर मैक्सिमम एस, और ये हमारे पास मैक्सिमम का सिंबल भी होता है, वी को उल्टा लिखा हुआ होता है। अब हमने करना क्या होता है, आपने जस्ट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है, 0.7 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ पे प्लस आता है उसकी जगह जस्ट हम मैक्सिमम लिखते रहते हैं। 0.6 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है एंड 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। इनका 0.9 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, 0.9 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम 0.4 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम लेना है, और 0.2 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसी तरह अब हमने करना क्या है, यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया है। आपने करना क्या है, सेम इधर सामने ही लिख लेना है। 0.7 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, 0.6 को 0.3 से करना है, 0.3 को
0.1 से करना है, इनका मैक्सिमम ले लेना है। इसी तरह यहाँ पे हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, 0.9 को 0.9 से, 0.4 को 0.3 से, 0.2 को 0.1 से और उनका मैक्सिमम ले लेना है। अब यहाँ पे 0.7 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0.2 मैक्सिमम, 0.6 को 0.7 से करना है 0.42, 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.12। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.42। इसी तरीके से 0.9 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 फॉर मैक्सिमम, 0.4 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 एंड 0.2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0.08। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमने करना क्या है, हर एंट्री में से जो हमारे पास 3 एंट्रीज आई हुई हैं इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है, तो 0.2। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है, 0.54, ये 54 है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.63 और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 0.81 है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने लास्ट एग्जांपल में मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट में देखा था या कंटेनमेंट प्रॉपर्टी में देखा था। वहाँ हमने पहले मिनिमम लेना था फिर मैक्सिमम लेना है, यहाँ जस्ट हमने मैक्सिमम लेना है, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है और उसको प्लस करने की बजाय जस्ट वहाँ जहाँ हम यहाँ पे प्लस लिखते आए हैं वहाँ पे हमने मैक्सिमम ले लेना है उसका। ठीक है, सो आई होप आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट लेना आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।